साथियों नमस्कार। सुनने में आ रहा है कि चितवन में जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा का प्रमुख आधार क्षेत्र माना जाता है, वहां संघीयता को समाप्त करने की मांग या माहौल बन रहा है। यदि यह सच है तो संघीयता को समाप्त करना इतना आसान है? और क्या संघीयता किसी के अनुदान या दान से मिली हुई व्यवस्था है? संघीयता नेपाल के संविधान द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था है। इसे समाप्त करने या इसमें बड़ा परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जो केवल किसी एक दल या क्षेत्र या समूह की इच्छा से संभव नहीं है। इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति और संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो यूं ही मिल गई हो। इसे स्थापित करने के लिए सैकड़ों लोगों ने संघर्ष किया, अनेकों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी और अनेक आंदोलन का सामना किया। संघीयता नेपाल के जन आंदोलन, मधेश आंदोलन तथा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक है। संघीयता लोकतंत्र और गणतंत्र पर होने वाली बहस लोकतांत्रिक तरीके से हो सकती है, लेकिन इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इन्हें स्थापित करने के लिए किए गए संघर्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि किसी एक जाति, किसी एक विचारधारा या किसी एक समूह के कहने मात्र से ऐसी व्यवस्थाएं बदलने लगे तो लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। किसी भी बड़े राजनीतिक या संवैधानिक परिवर्तन के लिए व्यापक जनसमर्थन, राजनीतिक सहमति और संविधान में निर्धारित कानून प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है। एक और बात, जिस राजा महेंद्र के शासन काल में अनेक मधेसी युवाओं और मधेसी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर विभिन्न आरोप लगाकर कार्रवाई की गई और कुछ मामले में उनकी हत्या की जाने के आरोप भी लगाए जाते हैं, आज स्वयं को हिंदूवादी बताने वाले राजतंत्र के समर्थन में वीडियो साझा करते दिखाई देते हैं। यह एक राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस का विषय है जिस पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। साथियों, आप ही बताएं, क्या नेपाल में संघीयता को हटाना इतना आसान है? इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद।